बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 33 का तर्जुमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो इस तरह नाफरमानी करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई कि वो मान कर न देंगे। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 40। यानी ऐसी खुली खुली और आम फहम दलीलों से बात समझाई जाती है, लेकिन जिन्होंने ना मानने का फैसला कर लिया है वो अपनी जिद की बिना पर किसी तरह मान कर नहीं देते। सूरह यूनुस आयत नंबर 34 का तर्जुमा। इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तख्लीक की इब्तदा भी करता हो और फिर उसका अदा भी करे? कहो, वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तदा भी करता है और उसका अदा भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? सूरह यूनुस हाशिया नंबर 41। तख्लीक की इब्तदा के मुतालिक तो मुशरिकीन मानते ही थे कि ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है, इनके शरीकों में से किसी का इस काम में कोई हिस्सा नहीं। रहा तख्लीक का अहदा तो ज़हर है कि जो इब्तदान पैदा करने वाला है वही इस अमल पैदाइश का अदा भी कर सकता है, मगर जो इब्तदान ही पैदा करने पर कादिर ना हो वो किस तरह आदा पैदाइश पर कादिर हो सकता है? ये बात अगरचे सरहान एक मकबूल बात है और ख़ुद मुशरिकीन के दिल भी अंदर से इसकी गवाही देते थे कि बात बिल्कुल टिकाने की है, लेकिन उन्हें इसका इकरार करने में इस बिना पर तामिल था कि उसे मान लेने के बाद इनकार आखरत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ऊपर के सवालात पर तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो खुद कहेंगे कि ये काम अल्लाह के हैं, मगर यहाँ इसके बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद होता है कि तुम डंके की चोट पर कहो कि ये इब्तिदा खलक और अहदा खलक का काम भी अल्लाह ताला ही का है। सूरह यूनुस हाशिया नंबर 42। यहाँ जब तुम्हारी इब्तिदा का सेरा भी अल्लाह के हाथ में है और इंतहा का सेरा भी उसी के हाथ में, तो खुद अपने खैर खा बनकर जरा सोचो कि आखिर तुम्हें ये क्या बावर कराया जा रहा है कि इन दोनों सरों के बीच में अल्लाह के सिवा किसी और को तुम्हारी बंदगियां और न्याजमंदियों का हक पहुंच गया है।